हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं सभी भाइयों का अपने YouTube चैनल यादव गुड फार्मिंग पे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं बकरी पालन में एक पहलू जो कि स्टार्टिंग में हर किसान, नए जो किसान हैं जो बकरी पालन में आ रहे हैं या तो करना चाहते हैं या तो अभी करने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए एक खास वीडियो है। उनके लिए एक पहलू जो मैं बताऊंगा कि बकरी पालन की शुरुआत में हर किसान के, हर फार्मर के माइंड में होता है कि किस उम्र की बकरियों के साथ बकरी पालन किया जाए और किस उम्र की बकरियों के साथ बकरी पालन करना मुनाफे से जुड़ा हो सकता है या तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे और इसी टॉपिक में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस उम्र की बकरी के साथ करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा और इसके साथ साथ इन बकरियों में जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी। इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आखिरी तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें इसके बिना किए हुए, जिससे आपको समझने में किसी तरह से परेशानी ना हो और पूरा समझ में आ सके और आप सफल फार्मिंग कर सके, अपनी फार्मिंग में फेल होने से बच सके। दोस्तों, आजकल बहुत सारे जो किसान भाई हैं, बहुत सारे बिजनेस तो बहुत सारा करने लग रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से सबसे ज़्यादा किसानी की ओर और पशुपालन की ओर जो रुचि है युवाओं की वो बहुत ही इंटेंसिव होती जा रही है। और इसके साथ साथ बहुत सारे किसान भाई बकरी पालन में भी आ रहे हैं और बकरी पालन में फेल हो रहे हैं। तो उनके जो कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक ये भी कारण है जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा देर न करते हुए अपन टॉपिक की ओर आते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं कि किस नस्ल की और किस उम्र के साथ बकरियां जो है आपको अपने फार्म पे लाना है, किस उम्र की बकरियां लाना है और स्टार्टिंग करना है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा देखिए पूंजी की बात आती है बकरी पालन स्टार्ट में। फार्म तो आदमी बनवा लेता है, बहुत हड़बड़ी में बहुत सारे लोग बनवा लेते हैं, लेकिन बच्चे जब खरीदने होते हैं या जब बकरियां खरीदनी होती हैं तो उसमें देखने लगता है आदमी की सस्ती चीजें खरीद ले, मतलब जहां सस्ती मिलती है वो चीजें ढूंढने लगता है। सबसे पहली गलती करता है कि कहीं अगर 15,000 की बर्बरी मिल रही है, अगर कहीं 9,000 की मिल रही तो आदमी 9,000 की तरफ दौड़ता है, वो 15,000 वाली बर्बरी नहीं लेता है। सस्ती और क्वांटिटी ज्यादा, ये चीजें देखता है। कहीं अगर अपन सस्ते में खरीदेंगे तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। देखिए दोस्तों, महंगी चीज खरीदिए, अच्छी चीज खरीदिए, लेकिन अगर सस्ती खरीदते हैं तो आपका फार्म वहीं से फेल होने की कगार पे आ जाता है। अगर आप सस्ती बकरियां खरीदेंगे तो वो बकरियां आपके फार्म पे प्रॉफिट नहीं देंगी, आपको लॉस में ही डालकर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, बकरी अच्छी खरीदें और थोड़ा सा कॉस्ट भले बढ़ जाए पर अच्छी बकरी खरीदें। और एकदम सस्ती अगर कोई दे रहा है, बहुत सस्ती करके दे रहा है, किलो के हिसाब से 120, 320, 220, ये सारी चीजें अगर सुनने को मिले तो ये समझ लीजिए कि कटिंग वाला माल है। ये चीजें आपको नहीं लेनी है। आप भले किसान से जाके खरीद सकते हैं, फार्मर से जाके खरीदे, फार्मर से जाके खरीदे। एक जगह से आपको फार्मर जो है वो 10-20 बकरी अवेलेबल अगर करवाएगा तो वो ट्रेडिंग करके लाके अपने यहाँ रख रहा है, महीने 2 महीने रखा है तभी अवेलेबल करवाएगा और ट्रेडर ही अवेलेबल करवा देगा। लेकिन अगर आप फार्मर की छांट की बकरियां लेते हैं तो वो छांट के अच्छा रेट भी लेता है और अच्छी रेट में देगा भी। तो वो जो बकरियां होती हैं वो बहुत बेस्ट होती हैं, वो बकरियां लेना भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि छोटे बच्चे से स्टार्ट करें या बड़ी बकरियां से स्टार्ट करें या तो गाभिन बकरियां, प्रेग्नेंट बकरी से स्टार्ट करें कि खाली बकरी से स्टार्ट करें। ये जो सवाल है तो बहुत लोगों के, नए नए जो फार्मर हैं उनके मन में, उनके जहन में घुसता रहता है और वो इन्हीं सवालों को लेकर उलझे रहते हैं और बहुत बार गलती कर भी बैठते हैं। कभी बच्चे से स्टार्ट कर लेते हैं तो कभी गाभिन बकरियों से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि किससे स्टार्ट करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप बच्चे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 8 महीने के बच्चे लेने, कम से कम 7 से 8 महीने के बड़े बच्चे लेने हैं जो अडल्ट होने की कगार पे हैं। क्योंकि अगर आप ज्यादा छोटे बच्चे लेते हैं, 4 से 5 महीने के बच्चे लेते हैं, तो आप अगर दूर से ट्रेवल करके लाते हैं तो वो आपके यहाँ एटमॉस्फेयर में ढलेंगे नहीं। मोर्टलिटी की जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर आप 10 बच्चे लाते हैं तो उसमें से आपको बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूर से बच्चे आने के बाद नहीं ढल पाते, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी जो पावर है वो बहुत कम होती है और बच्चे जल्दी सेटेबल नहीं हो पाते। तो बच्चों से तो मेरे हिसाब से बकरी पालन जो अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बच्चे से करेंगे तो
फेल होने के जो कगार हैं वो उसके परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं, सफल होने के कम रहते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। अगर आप बच्चे से स्टार्ट करेंगे तो करीब आपको इनकम शुरू होने में 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे आप प्रेग्नेंट बकरियों से शुरू करते हैं तो प्रेग्नेंट बकरियों से शुरू करने में आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप अगर मान लीजिए 3 से 4 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 4 महीने तक की प्रेग्नेंट बकरियां ला सकते हैं अपने फार्म पे और उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उससे स्टार्ट करने में दोस्तों फायदा ये रहेगा कि वो बकरी आपके यहाँ आने के बाद सेट भी जल्दी हो जाएगी और इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है, और इसके साथ साथ वो 2 ही महीने बाद आपके यहाँ बच्चे दे देगी। तो 2 महीने बाद अगर बच्चे दे देती है तो आपको 8 महीने 10 महीने बाद वो बच्चे तैयार हो जाएंगे, तो आपकी इनकम जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए बकरी पालन में तो कहा ही जाता है कि बकरी पालन जो है उसमें अगर इनकम स्टार्ट करना है तो आपको साल से 1.5 साल लग सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, साल से 1.5 साल ही लगते हैं। आप अगर चाहें कि हम 1 महीने में तैयार करके बेच लें, ये कोई पोल्ट्री वाला नहीं बिजनेस है। ये बकरी पालन में बहुत सब्र रखना पड़ता है। अगर जिसे सब्र ना हो वो तो बकरी पालन में आए ही ना, क्योंकि ये बहुत सब्र रखने वाला बिजनेस है और बहुत इन्वेस्ट करने के बाद जो है इसमें प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि आप बकरी ला के रख दिए तो आपको उससे साल भर बाद प्रॉफिट आ जाएगा। उसके अलावा उसको खिलाना पिलाना, उसकी डाइट मेंटेन करना, इन्वेस्ट करते रहे। आप साल भर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक बार ही प्रॉफिट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए बकरी पालन में आना है। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको बकरी पालन में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि आपके फेल होने के चांस होंगे। आप जो भी पूंजी जहां से इकट्ठा करेंगे वो पूंजी बर्बाद हो जाएगी, किसी कोई मतलब नहीं है। आप दूसरा भी बिजनेस देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बताऊं कि इसमें भी एक सावधानी रखना है। अगर आप 5 महीने की जो बकरी प्रेग्नेंट है, 4 महीने से ऊपर की हो गई है, उसको आप ज्यादा दूर से नहीं लेके आना है। ट्रेवलर्स जो होता है वो नहीं करवाना है। अगर आप उसको बहुत दूर से लेके आते हैं अपने फार्म पे तो आते समय नहीं पता कितने दिन लग जाते हैं। अगर 3 से 4 दिन लगते हैं तो उसकी डाइट मेंटेन होती है नहीं होती है। उसके बाद गाड़ी में जो अनबैलेंस होती है, गाड़ियां चलते हुए अनबैलेंस होते हुए गड्ढे से आती हैं उचकते हुए, तो उससे क्या होता है कि कूदते हुए जब गाड़ी आएगी तो उसका अबॉर्शन भी हो सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट ज्यादा दिनों की है, 5 से 6 महीने की, तो उसका अबॉर्शन होने का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है। और आखिरी महीने में आपको बता दूं कि अगर अबॉर्शन हो रहा है तो आप अबॉर्शन को रोक भी नहीं पाएंगे। और दोस्तों इसलिए आपको सावधानी रखना है कि 5 महीने वाली प्रेग्नेंट नहीं लेना है, ज्यादा 3 महीने 3.5 महीने, और उसे पहचान भी करते बनना चाहिए आपसे। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है नहीं है तो आपको पक्का सामने वाला पहना देगा। खाली बकरी दे देगा तो बोल देगा प्रेग्नेंट है, या तो ऐसी बकरी दे देगा जो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं रही है, सिर्फ उसमें मांस और चर्बी भरी हुई है। देखने में तो वो लगेगी प्रेग्नेंट है, लेकिन आप अगर नहीं पहचान पाते हैं तो आपको खाली बकरी दे देगा। इन सब सारी चीजों की सावधानी रखनी है। तो दोस्तों इन उम्र की बकरियों के साथ स्टार्ट करनी है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि अगर फार्म में आपको लंबे समय तक टिके रहना है तो 2 ब्यात वाली, जो फर्स्ट ब्यात उसके फार्म पे कर गई है और दूसरी ब्यात आपके फार्म पे करे, ऐसी बकरी आपको लेके आना है। क्योंकि उसका अडर साइज वगैरह देख के आप बता सकते हैं कि इसमें दूध है नहीं है, और उसका फ्रेम, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट ब्याज में तो फ्रेम उतना नहीं उभरता है, लेकिन दूसरे बार जब बकरी गाभिन होती है तो उसका फ्रेम वगैरह जो साइज है वो पूरा बन जाता है। अडर का साइज आपको देखने को मिल जाएगा और बकरी की क्वालिटी देखने को मिल जाती है कि ये बकरी बेस्ट क्वालिटी की है कि नहीं है। क्योंकि फर्स्ट बार प्रेगनेंसी के बाद जो है बकरियां टूट जाती हैं, जब बच्चे दे देती हैं उसके बाद बच्चे दूध पीना लगते हैं तो बकरियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि उनको इतना कैल्शियम जो है वो बना नहीं पाती शरीर में। तो इस कारण से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और वो बकरी जो है कम समय में जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनकी उम्र नहीं होती, 7 से 8 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है। क्योंकि बकरियों को साल भर से ऊपर ही प्रेग्नेंट करवाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और 7 से 8 महीने में प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे दे देती हैं, फिर उसके बाद वो बकरी खराब हो जाती है। खराब कैसे हो जाती है? सूख जाएंगी, पूरी पतली दुबली हो जाएंगी और वो बकरी फिर दोबारा ग्रोथ नहीं करेंगी, जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होंगी। अगर प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो उनमें अबॉर्शन के चांस भी बहुत ज्यादा बने रहते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको दूसरे ब्यात वाली, जो दूसरी ब्यात गाभिन है, वो बकरी लेना है। आपको 5-6 ब्यात की बुढ़ी बकरी भी नहीं लेना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। भले वो देखने में खूबसूरत हो, बनावट बड़ी हो, फ्रेम साइज बड़ी हो। कुछ भाई जो है, मैंने किसान भाइयों का कॉल आया, लालच में जो है ले लेते हैं कि अच्छी दिख रही है, भले 5-6 ब्यात की है। लेकिन अगर आपको फार्म में लंबे समय तक टिके रहना है, फार्मिंग करना है, सफल बिजनेसमैन बनना है,
तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। नई बकरियों से ही फार्म स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आपको लंबे समय तक काम करना। आप अगर बुढ़ी बकरी ले भी आते हैं, एक बार आपके यहाँ बच्चा देगी, दूसरी बात देगी, तीसरी बात उसको आप कटिंग में देंगे और आप अपना पैसा भी ढंग से वसूल नहीं पाएंगे और उसको कटिंग में देना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगा। अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी नए दर्शक हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों कमेंट कर देना। और अगर कोई परेशानी है, आप फार्मिंग कर रहे हैं तो कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो जानकारी हो सकेगी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद।